जमीयत उलमा इस्लाम का काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना। सरगोदा से निकलने वाली रैली में शहरियों और ताजरों की बड़ी तादाद शामिल। पीटीएम रहनुमा कहते हैं यूटर्न सरकार ने मुल्क में महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है। रैली में बदतमीज बदजुबान इमरान खान के नारे। महंगाई मुकाम मार्च के लिए हाफिजाबाद से नून लीग का काफिला गुजरावाला के लिए रवाना। काफिला की क़यादत सायरा अफजल तारड़ कर रही हैं। काफिला में 6 गाड़ियां शामिल। कारकुरान पुरजोश। काफिला गुजरावाला में मरियम नवाज के काफिले में शामिल होगा। सायरा अफजल कहती हैं मुस्लिम लीग नून का जलसा आज नयाजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अवाम न कल इमरान खान के साथ थी न आज है। महंगाई की सताई अवाम का समंदर आज नयाजी हुकूमत के खिलाफ निकलेगा। मुल्क के सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में आला सतह पर राब्ते। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का आला सतह का वफ्द आज काफ लीग की क़यादत से मुलाकात करेगा। मुलाकात आज शाम इस्लामाबाद में चौधरी बरादरान के रहायशगाह पर होगी। मुलाकात में बाहमी सियासी ताउन और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। जमात इस्लामी लॉयर दीर के जेर इंतजाम रेस्ट हाउस ग्राउंड तैमर गिराह में जलसा आयाम का इनेकाद किया गया। जलसे में हजारों की तादाद में कारकुरान की शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं यहाँ एक पाकिस्तान नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान है, गरीब के लिए अलग जबकि बाअसर अफराद के लिए अलग। अवाम का ये जमे गफीर हुक्मरान जमात के लिए सियासी मौत साबित होगी और चंद दिन बाद जाली वजीर आजम का ये नारा होगा कि मुझे क्यों निकाला। ट्रॉमा सेंटर और तमाम अस्पतालों में ओपीडीज और इमरजेंसी सर्विसेज बहाल कर दी गईं। सोमवार से अस्पताल आने वाले मरीजों को ओपीडीज और दीगर तमाम सर्विसेज की सहूलियात मुयस्सर होंगी। महकमा सेहत ने सीनियर डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज और पैरामेडिक्स को हिदायत जारी कर दी। जवारियों की भक्कर के इलाके क्लोरकोट में गुंडागर्दी। दिन दहाड़े सीनियर सहाफी जाहिर शरीफ पर शदीद तशद्दुद। सहाफी बरादरी गैर महफूज। 2 माह के अंदर सहाफियों पर तशद्दुद के 4 से 5 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। जिला भर के सहाफी सरापा एहतजाज। लियाकतपुर में महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम पर शिकारियों का हमला। सरकारी वर्दी फाड़ दी। खुफिया इत्तला पर महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम जंगलात और भलचक के मकाम पर पहुंची जहां शिकारी खरगोश का शिकार करने में मसरूफ थे। शिकारियों का महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों पर हमला। मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। पुलिस थाना तबस्सुम शहीद ने शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई शुरू कर दी। जहानिया में डीएसपी ट्रैफिक खानेवाल शाहिद महमूद बट का दौरा। गाड़ियों की चेकिंग की ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लिया। ओवरलोडिंग बसों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुसाफिरों का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद अजहर शहजाद के ताउन से डेरा मुराद जमाली में मेल और फीमेल उसातिज़ा को ज़हनी तौर पर फिट रहने और मुआशरती मसाइल से निपटने के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। एक रोज़ा वर्कशॉप में कराची से ताल्लुक़ रखने वाली माहिरीन ने ज़हनी परेशानियों की वजूहात पर तफसीली लेक्चर दिए और मुशाहदात करके ज़हनी पेचीदगियों को हल करने के तरीके बताए। सेमिनार में उसातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेसबुक की दोस्ती ने रंग दिखाए। 32 साल रिजवान 39 साल हयास साइको को ब्याह लाए। सरगोदा में मलिक रिजवान नामी नौजवान ने जापानी खातून से कबूल इस्लाम के बाद शादी कर ली। शादी की तकरीब में अजीज़ो कारब और दूल्हा के दोस्तों ने शिरकत की। दूल्हा दुल्हन ने शादी पर खुशी का इजहार किया। जोड़े की 3 साल फेसबुक पर दोस्ती रही। जापानी खातून अपनी बच्ची समेत सरगोदा पहुंच गई। दूल्हा के घर वालों ने बेटी की खुशी की खातिर जापानी खातून को कबूल कर लिया। सरगोदा में पुलिस की मनशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 7 मुल्जमान गिरफ्तार। पुलिस ने चर्स और जदीद असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लेडी कांस्टेबल इकरा की हलाकत का मामला। इस्लामाबाद में पुलिस की जवां साला लेडी कांस्टेबल इकरा की मौत जहर खाने के सबब हुई। कांस्टेबल इकरा नजीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तफ्तीशी टीम को मिल गई। पुलिस के मुताबिक इकरा नजीर के खून के नमूने और दीगर शवाहिद फोरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दी गए। इब्तदाई रिपोर्ट में इकरा के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया।
آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں درندہ صفت چچا نے اپنی 6 ماہ کی بھتیجی کو ذبح کر دیا. پوتی کو بچاتے ہوئے دادی بھی زخمی ہو گئیں. جگری کے نواحی گاؤں میر آفتاب میں پانی کے تالاب میں نہاتے ہوئے 12 سالہ بچہ ڈوب کر جاں بحق. 12 سالہ بچے کی شناخت فہد ولد نیک محمد کے نام سے ہوئی. لال جھڈو پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کو حوالے کر دی. ٹنڈوالا یارڈ میں موٹر سائیکل چوری ہونے کی وارداتوں میں اضافہ. جرائم پیشہ افراد اور وارداتوں کو روکنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی. ٹیم نے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر لیا. جہانیہ میں سلنڈر فلنگ کی دکان میں آگ لگ گئی. ریسکیو فائر فائٹر کی بروقت کارروائی آگ پر قابو پا لیا. حادثہ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. چند ماہ پہلے بھی گیس ریفلنگ کے دوران سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا تھا. چمن کے علاقے بائی پاس میں ٹائر سے بھرے ٹرک میں آگ لگ گئی. ڈرائیور نے گاڑی آگ سے بچانے کے لیے گاڑی کو کلٹی کر دیا. فائر بریگیڈ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے. آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. گڑھی یاسین میں 2 گروپوں میں تصادم. 8 افراد زخمی. واقعہ بھٹو قبیلے میں راستے کے تنازع پر پیش آیا. تصادم میں لاٹھی اور کلہاڑی کا آزادانہ استعمال. پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا. پاک پتن میں حضرت چند پیر سرکار کے عرس کی تقریبات. میلے کے دوسرے روز بھی ملک بھر سے عقیدت مندوں کے رنگ برنگے جھنڈے اٹھائے ڈھول کی تھاپ پر دھمال ڈالتے ہوئے درگاہ پر حاضری دی. ڈی پی او کی ہدایت پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے.